to make your sounds more assertive or feeling direct and honest, but at the same time by respecting the other person. अपनी कम्युनिकेशन को असर्टिव बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत लाजमी है कि हम अपनी कम्युनिकेशन को कैसे असर्टिव बना सकते हैं। उसके कुछ टूल एंड टेक्निक्स जो हमें लर्न करना होगा वो क्या है, और असर्टिव कम्युनिकेशन हम क्यों असर्ट नहीं कर पाते जब हम बात करते हैं, तो उसके कुछ वजूहत हैं जो बेसिकली हमारे अपनी लाइफ के अंदर कुछ हमारी आदत होती है, हैबिट्स होते हैं, या टिक होता है इंसान के लाइफ के अंदर, जिसकी वजह से इंसान मजबूर हो जाता है हर जगह में। जब वो बात शुरू कर देता है तो वहाँ सॉरी काम शुरू कर देता है, किससे मिलता है, ईमेल करता है, ठीक है ना, ऑफिस में, घर में, बाहर, प्रोफेशनल सेटिंग में, हर जगह में वो सॉरी बोलता रहता है। बात का इब्तिदा ही वो सॉरी से करता है। तो ये चीज़ें क्या है, ये हमारी वीकनेसेस है, इनको हमें रिमूव करना होगा, इनको हमें ख़त्म करना होगा। तो अपनी कम्युनिकेशन को असर्टिव बनाने के लिए तीन चीज़ें हमें स्टॉप करनी होगी। नंबर वन वो क्या है कि नंबर वन आवर रिप्लेजाइजिंग हमारे कम्युनिकेशन के अंदर होती है कि हम जब भी फॉर एग्जांपल हम ईमेल लिखते हैं, ठीक है, हमें किसी ने ईमेल भेजा, एक दिन हमने लेट किया, दूसरे दिन अगर हम ईमेल को रिस्पॉन्ड करते हैं, उस ईमेल का जवाब देते हैं, तो हम शुरू कर देते हैं सॉरी आई जस्ट सॉ योर ईमेल टुडे, इस तरह जस्ट सॉ योर ईमेल टुडे, मैंने आज आपका ईमेल देखा तो मैं उसके ऊपर आपने सॉरी किया, ठीक है। हालांकि आपको वहाँ सॉरी नहीं करना चाहिए, क्या सॉरी बनता नहीं है, ठीक है। आप उसको अप्रिशिएट करें, आप जो है ना ग्रेटिट्यूड वाले अल्फाज वहाँ लेकर के आए, भाई आई अप्रिशिएट योर पेशेंस, नाउ आई एम गेटिंग बैक टू यू, या आप कह सकते हैं थैंक यू फॉर योर पेशेंस, थैंक यू फॉर योर टाइम, नाउ आई एम गेटिंग बैक टू यू। आप सिंपल इस तरह के जो सेंटेंस से अपने ईमेल लिख सकते हैं, ठीक है। पर इस बात ये कि आप वहाँ कहें कि सॉरी मैं इधर था, सॉरी मैं उधर था, ये नहीं करनी चाहिए। अब मीटिंग में आप जाते हैं, 1 मिनट 2 मिनट आप मीटिंग में लेट हो जाते हैं, तो आप इंटर हो के ही कहते हैं कि सॉरी मैं ट्रैफिक में फंसा था, मैं इधर था, मैं उधर, नहीं करना चाहिए। आपको इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करनी चाहिए। आप वहाँ इंटर हो के आप ये कह सकते हैं कि आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए, आपको जो है ना अप्रिशिएट करना चाहिए, आपको कहना चाहिए थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू फॉर योर पेशेंस, लेट नाउ गेट स्टार्टेड। तो मीटिंग शुरू, आपको वेलकम करेंगे, लोग सब आपको वेलकम करेंगे, ठीक है ना कि आप वहाँ इंटर हो के सॉरी, ठीक है ना, ये नहीं करना चाहिए। इसी तरह आप जो है ना किसी भी जगह में जहाँ आप लोगों से मिलते हैं, तो अपने कम्युनिकेशन, अपने बातचीत में सॉरी को ख़त्म करना चाहिए। 2 चीज़ें होंगी। तीसरी नो एक कंप्लीट सेंटेंस है। जब भी आप नो बोले तो नो, आप किसी बात के ऊपर, किसी क्वेश्चन का आप जवाब नहीं देना चाहते, या किसी चीज़ के ऊपर आप अपना राय नहीं देना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे सिंपल नो बोले, ख़त्म, ठीक है। आप फिर उसको जस्टिफाई ना करें, फिर उसके आगे अपनी चीज़ जो है आपने फिर उसके साथ ये लगा कि ये हुआ या इस तो जस्टिफिकेशन आपने उसके अंदर जस्टिफाई ना करें। नो आपने कह दिया, सिंपल नो, ख़त्म, बात वहाँ अब स्टॉप करें, फुल स्टॉप, नो, ख़त्म, ठीक है। तो इससे आपकी क्या होगी, असर्ट कर पाएंगे। और तीसरी जो एक चीज़ है अंडर वैल्यू कम्युनिकेशन। अंडर वैल्यू कम्युनिकेशन क्या है? अंडर वैल्यू कम्युनिकेशन ये है कि जब भी हम किसी से मिलते हैं, अंडर वैल्यू कम्युनिकेशन ये है कि हम जब भी हम किसी से मिलते हैं, या हम कहीं मीटिंग में या किसी जगह में अपना राय देना चाहते हैं, तो हम अभी बात करते नहीं हैं। बात करने से पहले अपनी बात की जो वैल्यू है उसको हम गिरा देते हैं, बात की वो जो असर्टिवनेस है उसको ख़त्म कर देते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें मुझे राय देना, मैं कहता हूँ कि मेरे एक नाक़िस राय है, मेरा एक स्टूपिड सा राय है, हो सकता है वो अच्छा हो, अच्छा ना हो, ठीक है, या इस तरह की बातें जो हम अपने रोज़मर्रा के जो डेली रूटीन के उसमें लेकर के आते हैं बातचीत में, ठीक है। अभी आपने बात की नहीं है, अभी आपने राय दी नहीं है, आप अपने राय को अभी अपने बात को वहाँ गिरा देते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, आपकी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाता है उस जगह में।
تو یہ آپ کو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کو اس میں آپ کو ایڈ کرنا چاہیے. آپ کو جو ہے نا آپ اور طریقے سے آپ بات کر سکتے ہیں. آپ بنسبت یہ کہنے کے بجائے، میرے ناقص رائے یہ کہنے کے بجائے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اتفاق کرتے ہوئے اس میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ ایگری کر کے اس میں یہ اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے یا وہ نہیں ہونا چاہیے. بنسبت یہ کہ میرے ایک ناقص رائے ہے، میرے یہ ہے، میرے وہ، ٹھیک ہے نا، یہ نہیں کرنا چاہیے. تو اسی لیے آپ ان تین چیزوں کو اپنی لائف کے اندر سے مکمل سٹاپ کرنا ہوگا. جب اوورپلیجائزنگ، انڈر ویلیو بات جو آپ کرتے ہیں، اور نو کے ساتھ اپنے آپ کو کمفرٹیبل بنانا. نو جہاں بھی آپ کہیں، نو بس ختم، ٹھیک ہے، نو فل سٹاپ کر دیں. پھر نو کے ساتھ ادھر ادھر کی چیزیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے، میں اپنی لائف کی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی میں کالج میں آیا یا جب میں پروفیشنل سیٹنگ میں آیا، تو میرے کمیونیکیشن میرے لیے ہمیشہ ایک چیلنجنگ رہا ہے. اور I literally crawling into it. I literally crawling into it. How important assertive communication is. کیونکہ آپ کی لائف کو، جب آپ کی لائف کے اندر assertive communication آ جاتا ہے، آپ assert کر پاتے ہیں اپنی بات چیت کو، تو لوگ آپ کو نوٹس کرنا شروع کریں گے. آپ جہاں بھی جائیں گے آپ کو لوگ نوٹس کریں گے. لوگ کہیں گے what stuff this gentleman is. لوگ آپ کو نوٹس کریں، زبردست انسان ہے یہ، ٹھیک ہے، بہت اچھا شخص ہے. آپ نوٹس میں آؤ گے. ادروائز یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جب کہ آپ کے کمیونیکیشن کے اندر assertiveness اگر نہیں ہے تو لوگ جو ہے نا انسان کے اوپر سے گزر کے جانا پسند کرتے ہیں. آج کے دور میں لوگ آپ کے اوپر سے گزر کے جانا پسند کریں گے. اسی لیے آپ نے اپنے کمیونیکیشن کو assertive بنانا ہے. اپنے کمیونیکیشن کو assertive بنانا بہت لازمی ہے. تو یہ چیزیں ہم یہاں ڈسکس کریں گے. تو جو بھی آپ کے ریویو یا فیڈ بیک ہوگا وہ آپ کمنٹ میں لکھیں، ہم اس کے اوپر فردر ڈسکس کریں گے. اور تھینک یو سو مچ.